पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। और अहम खबर ये भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली, खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नजर नहीं आ रही। टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन। বন্ধুরা, এখন আপনি এটা থেকে অনুমান করতেই পারেন যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা খারাপ। আপনারা নিশ্চয়ই আগেই জেনে গেছেন যে পাকিস্তানের বড় লোকেরা তারা তো তাদের দেশকে ছেড়ে অলরেডি বাইরে চলে গেছে, আর এখন ভিখারিদের পালা। পাকিস্তানের ভিখারিরা পাকিস্তান ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, আর এটাকে নিয়ে এখন বিরক্ত হয়ে গেছে মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে সৌদি, ইরান। হ্যাঁ বন্ধুরা, বিশেষ করে সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, তুর্কি, এমনকি এখানে হাস্যকর বিষয় সিরিয়ার মতো দেশেও, যে এখানে তারা বলেছে যে আপনাদের দেশের ভিখারিদের আর আমাদের দেশে পাঠাবেন না। এখন পরিস্থিতি এমন যে সমস্ত মিডল ইস্ট দেশগুলি পাকিস্তানিদের আর নিতে চায় না, কারণ এই পাকিস্তানের লোকেরা যাচ্ছে সৌদি আরব, মক্কা, মদিনা। এছাড়া সেখানে গিয়ে তারা পকেট মারা থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে দিয়েছে, আর এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে সবার প্রথমে নাম উঠে আসছে পাকিস্তানের। তো বন্ধুরা, দেখে নিন পুরো ভিডিওটি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगते। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था, और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है।
तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है, आपका बस चले, तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसे ही कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, डॉक्टर साहब